आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मलेशियन वजीर आजम अनवर इब्राहिम की मुलाकात, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। ISPR के मुताबिक मलेशियन वजीर आजम ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी फौज की कुर्बानियों का एतराफ़ किया और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी फौज की पेशा वराना महारत को सराहा। ISPR के मुताबिक मलेशिया के वजीर आजम ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम में फौज पाकिस्तान के किरदार को सराहा, जबकि मुलाकात में दो तरफा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, इलाकाई सलामती और दफाई ताउन पर भी तबादला ख्याल किया। इस मौके पर मलेशियन वजीर आजम अनवर इब्राहिम ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को मलेशिया के दौरे की भी दावत दी। इलेक्शन कमीशन ने आम और ज़िमनी इंतखाबात के लिए पंजाब में 8 इंतखाबी ट्रिब्यूनल्स कायम कर दिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इंतखाबी ट्रिब्यूनल्स में हाजिर सर्विस और रिटायर्ड जजेस की तकर्री की गई है। ट्रिब्यूनल्स कौमी और सूबाई असेंबली के इंतखाबी अजरदारियां निपटाएंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में रिटायर्ड जजेस राना जाहिद महमूद, जफर इकबाल, अब्दुल शकूर पराचा, महमूद मकबूल बाजवा शामिल हैं, जबकि हाजिर सर्विसेज जजेस में लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद, मोहम्मद इकबाल, चौधरी इनवार हुसैन और जस्टिस सरफराज डोगर शामिल हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक ये ट्रिब्यूनल्स लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर और रावलपिंडी के लिए कायम किए गए। एनर्जी टास्क फोर्स IPP से डील के करीब, जल्द अच्छी खबर मुतवक्के। हुकूमत 2025 तक 3 तकसीम कार कंपनी की निजकारी करेगी। तफसीलात के मुताबिक तवानाई पर पाकिस्तान की टास्क फोर्स IPPs के साथ मुज़ाकरात मुकम्मल करने के करीब है। सेक्रेटरी पावर डिवीजन फ़ख्र आलम इरफान ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पावर को आगाह किया कि IPPs के साथ ज़्यादातर बातचीत मुकम्मल हो चुकी, जल्द ही एक ऐलान मुतवक्के है। फ़ख्र आलम इरफान ने ब्रीफिंग के दौरान कहा कि हम कानूनी तौर पर पाबंद हैं और रिलीफ के लिए एकतरफा कार्रवाई नहीं कर सकते। ताहम अहम पेशरफ्त हुई है। जारी बातचीत में कुछ IPPs को मुकम्मल तौर पर बंद करने की तजावीज़ शामिल हैं, जबकि दीगर 10 साल तक की फ़ाल ज़िंदगी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में तोसी देख सकते हैं, जिसका मकसद सार्फिन पर बोझ कम करना है। PTI के होने वाले एहतजाज की कॉल पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाक़िस है। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले नरमी की तवक्को न रखें। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि मलेशिया के वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरे पर हैं और इस्लामाबाद में अहम नोयत की आलमी तकारीब जारी हैं। गैर मुल्की सरबराह की मौजूदगी में PTI का एहतजाज मुनासिब नहीं। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद इंतजामिया ने जलसे की जगह मुख्तस कर दी है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दे दी है। किसी ने धावा बोला तो कोई शिकवा न करे, क्योंकि सिक्योरिटी इंतजामात में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। मजीद बोले कि सऊदी और चीनी वफूद भी पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, जिसके लिए हमने सिक्योरिटी के पेशगी इंतजाम कर लिए हैं। PTI के एहतजाज के पेश नज़र मुल्क भर से इस्लामाबाद और रावलपिंडी जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद की तमाम अहम शाहराहें कंटेनर्स लगाकर सील कर दी गई। जुड़वा शहरों में ज़मीनी राब्ता भी ख़त्म हो गया। फैज़ाबाद पर कंटेनर्स की डबल लेयर, जबकि 0 पॉइंट पर 20 फीट ऊंची कंटेनर्स वॉल खड़ी कर दी गई। श्रीनगर हाईवे को कई मकामात से सील कर दिया गया है, जबकि श्रीनगर हाईवे पर 0 पॉइंट से रेड जोन में दाखिला नामुमकिन बना दिया गया। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे खन्ना पुल से फैसल मस्जिद तक मुख्तलिफ मकामात पर सील कर दी गई। डी चौक, सरीना चौक, नादरा चौक पर भी कंटेनर्स खड़े कर दिए गए। शहर इक़्तिदार में हू का आलम है। मोटरसाइकिल सवार कच्चे रास्तों से दाखिल होने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर समेत 20 वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकला के एहतजाज के मामले पर बैरिस्टर गौहर समेत 20 वकला के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट और संगीन डिफॉल्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे में MNA लतीफ खोसा, सेनेटर शिबली फराज, सलमान अकरम राजा, मुस्तफिन कासमी, न्याजुल्लाह न्याजी, आज़म सवाती, नसीम हैदर पंजोता, अंसर एडवोकेट और अब्दुल्ला वजीर भी नामजद हैं, जबकि मुस्तफिन कासमी को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमे में दावा किया गया है कि मुजाहिरीन ने सरकारी इदारे के सरबराह का पुतला जलाया
और टायर जलाकर रास्ते बंद किए। मुकदमे में पीटीआई के झंडे उठाने वाले 100 से ज्यादा नामालूम अफराद भी शामिल हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि उनसे अभी तक किसी ने एहतजाज मुलतवी करने के लिए राब्ता नहीं किया। मेरा इख्तियार बानी चेयरमैन के पास है, वो जो हुक्म देंगे उस पर अमल करूंगा। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हर सूरत डी चौक जाएंगे, अकेला भी रह गया तब भी जाऊंगा। हमारा पुरअमन एहतजाज है, तशद्दुद किया गया तो जिम्मेदार तशद्दुद करने वाले खुद होंगे। इससे पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के पार्टी अहदेदारों और अरकान असम्बली ने शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मुख्तलिफ महकमों की मलकियती अराजी का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास हुआ, जिसमें पहली समाही के रेवेन्यू अहदाफ वसूली का जायजा लिया गया। मरीम नवाज ने रेवेन्यू टारगेट पूरे करने वाले डिपार्टमेंट्स को शाबाश दी। इस मौका पर मरीम नवाज ने मुख्तलिफ महकमों की मलकियती अराजी का रिकॉर्ड भी तलब किया। सरकारी अराजी के बेहतरीन इस्तेमाल के लिए प्लान मुरतब करने की हिदायत दी। उन्होंने पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की सूबे के मुख्तलिफ अजला तक तौसी की भी मंजूरी दी है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के अमूर में ADCD और असिस्टेंट कमिश्नर्स को बाख्तियार करने का असूली फैसला किया गया। वज़ीर आला ने सूबे के माली वसाइल बढ़ाने के लिए प्लानिंग की हिदायत कर दी। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ गिलानी ने कहा है कि इल्म व अदब के जरिए ही हम जिंदगी की मुश्किलात और आजमाइशों का मुकाबला कर सकते हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने अकादमी अदबियात पाकिस्तान के ज़र एहतमाम डॉक्टर नासिर हुसैन बुखारी की किताब की रौनुमाई के मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए कहा, इल्म व अदब हमारी तारीख का रिकॉर्ड होता है, ये इंसानी तजुर्बे के तनों की अक्कासी करता है। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि कहानियों, शायरी और नसर के जरिए ही हम अपनी शनाख्त को महफूज और तब्दीली को आगे बढ़ाते हैं, और ये अदब ही हमें अपने इर्द गिर्द की दुनिया का एहसास दिलाने में मदद करता है, हमें एक बेहतर मुस्तकबिल की तामीर के लिए तहरीक देता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान देखने में आया। कारोबारी हफ्ते के 5वें और आखिरी रोज ट्रेडिंग के दौरान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 83,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया। स्टॉक एक्सचेंज में 319 पॉइंट्स इजाफे के साथ 100 इंडेक्स 83,041 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान जबरदस्त तेजी रिकॉर्ड की गई, जिसके बायस 754 पॉइंट्स इजाफे के साथ स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 82,721 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी कायम मुकाम मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून ने कहा है कि लबनान पर इसराइली हमला मशरिक़ वस्ता में बड़े जंगी महाज को जन्म देने की कोशिश है। अपने बयान में उस्मान जदून ने कहा कि दहशतगर्दी की वजह तवील तनाज़ात का हल और हक के खुद इरादियत का ना मिलना है। उस्मान जदून ने कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 जानें कुर्बान की। पाकिस्तानी सरहदों पर दीगर मुल्कों की सरपरस्ती में दहशतगर्दी पर तशवीश है। कायम मुकाम मंदूब ने कहा कि आलमी बिरादरी इंसदादी दहशतगर्दी से मुताल्लिक इक़दामात को इंसानी हुकूक से ना जोड़े। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं माहिर इम्तियाज।